मैं इस वक्त रायसीना हिल्स पर खड़ी हूं और मेरे ठीक सामने वो ऐतिहासिक और आलीशान इमारत गौरव के साथ खड़ी है जो देश की आन बान और शान है। ये भारतीय लोकतंत्र के गौरव की पहचान है। ये राष्ट्रपति भवन है और अब से यही राष्ट्रपति भवन देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आधिकारिक निवास होगा। राष्ट्रपति भवन, इन दो शब्दों में 110 वर्षों से अधिक की दास्तान दर्ज है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक ये भवन देश के इतिहास के हर मोड़ का साक्षी रहा है। लॉर्ड इरविन से लेकर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू तक राष्ट्रपति भवन ने बदलते भारत की हर तस्वीर देखी है। राष्ट्रपति भवन भारत की जनतांत्रिक सत्ता का प्रतीक है। ये देश के प्रथम नागरिक का आवास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद तक यहां रहने वाले राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में राष्ट्रपति भवन में थोड़े बहुत बदलाव होते रहे। राष्ट्रपति भवन की कहानी शुरू होती है 1912 में, जब वास्तुशिल्पी सर एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ने इस बेमिसाल इमारत की रूपरेखा तैयार की। लुटियंस ने एच शेप के विशाल और भव्य भवन की परिकल्पना की। इसका जो वास्तु है वो एच शेप का है। एच शेप जो होती है उसमें एक रेक्टेंगुलर एक शेप आती है। जब भी कोई बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग खासतौर से रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, तो वहां पर बहुत सारा वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय इसका निर्माण आरंभ हुआ। हार्डिंग चाहते थे कि 4 साल में वायसराय हाउस तैयार हो जाए, लेकिन इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस कल्पना को साकार होने में 17 वर्ष लग गए। वास्तुशिल्प के इस नायाब नमूने को तैयार करने में करीब 23,000 कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों ने अथक परिश्रम किया। राष्ट्रपति भवन के मुख्य इंजीनियर हग किलिंग थे। 1929 में ये विशाल और आलीशान कैंपस तैयार हुआ। उस समय इसे वायसराय हाउस या गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। वायसराय हाउस के वास्तुशिल्पी एडवर्ड लुटियन ने इसका आकार मुख्य रूप से यूरोपियन डिजाइन पर तैयार किया, लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति और कला का समावेश भी किया गया। राष्ट्रपति भवन की भव्यता और सुंदरता को देखकर पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमण ने कहा था, प्रकृति और मनुष्य, चट्टान और वास्तुकला को जितने शानदार ढंग से राष्ट्रपति भवन की उत्कृष्ट बनावट में सम्मिश्रित किया गया है, उतना शायद कहीं और नहीं किया गया। तिरानवे साल पहले तैयार राष्ट्रपति भवन की विशालता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एरिया के नजरिए से ये दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास है। इसके साथ ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवास स्थल होने का रिकॉर्ड भी राष्ट्रपति भवन के नाम दर्ज है। पहले नंबर पर इटली का क्यूरिनल पैलेस है। इस 4 मंजिला भवन में 340 कमरे हैं। इसका परिसर 330 एकड़ में फैला है, जिसमें 5 एकड़ क्षेत्र कवर्ड है, यानी उस पर निर्माण किया गया। इसका फ्लोर एरिया 2 लाख वर्ग फीट है। राष्ट्रपति भवन के सभी गलियारों में अगर आप एक बार घूम जाएं, तो 2.5 किलोमीटर की वॉक हो जाएगी। यहाँ के बगीचों का एरिया करीब 190 एकड़ का है। राष्ट्रपति भवन के परिसर में 37 फव्वारे लगे हैं। राष्ट्रपति भवन के साथ ही यहाँ के स्टाफ के आवास भी बनाए गए हैं। इसके अलावा अस्तबल और अन्य सरकारी दफ्तर भी शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन के सचिवालय में करीब 245 अधिकारी और कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सत्ता ने अपने हिसाब से उसको निर्मित किया था कि वो उनकी सत्ता का उद्घोष करता हुआ दिखाई देगा,
यद्यपि बाद में हमको केवल 16 साल या 17 साल उसमें ब्रिटिशर्स रह सके, वो भारत को मिल गया। तो इस रूप में बहुत विशाल है। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन 1931 में किया गया। लॉर्ड इरविन पहले वायसराय थे जो यहाँ रहने आए थे। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं कि खुद महात्मा गांधी भी वाइसरॉय हाउस आए थे। 1931 में फरवरी में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को यहाँ बातचीत के लिए बुलाया था। उससे ठीक पहले नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च की वजह से महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया था। तो जब महात्मा गांधी वाइसरॉय से मिलने पहुंचे तो वो अपने साथ नमक लेकर आए थे। ये अंग्रेजों की नमक कर नीति के खिलाफ विरोध का गांधीवादी तरीका था। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन का निवास यही था। केंद्रीय गुंबद राष्ट्रपति भवन की पहचान है। इसका आकार सांची के स्तूप से प्रेरित माना जाता है। केंद्रीय गुंबद को आप राष्ट्रपति भवन का मुकुट कह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुंबद के नीचे दिलाई थी। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय सी राजगोपालाचारी थे, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने 21 जून 1948 को राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय गुंबद तले शपथ ली थी। राजगोपालाचारी ने राष्ट्रपति भवन में वो परंपरा कायम की जो आज तक चली आ रही है। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी सादगी पसंद थे। जब उन्हें रहने के लिए वाइसरॉय का कमरा दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये बहुत विशाल, राजसी और विलासितापूर्ण कमरा है। वो राष्ट्रपति भवन के छोटे कमरों में शिफ्ट हो गए और उनके बाद भी जितने भी राष्ट्रपति आए उन्होंने भी राजगोपालाचारी जी के ही आदर्शों का पालन किया। जो रहने का विंग था राष्ट्रपति का, वायसराय का रदर, तब वो लगता है उनको कि बहुत आडंबरपूर्ण है और भारत के मन से मैच नहीं करता, मन के साथ तालमेल नहीं बैठाता। इसलिए वो उस विंग को छोड़कर वो अतिथि विंग में जाकर रहना पसंद करते हैं। और बाद के सभी राष्ट्रपति उनके इस भाव का सम्मान करते हुए, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं और अब तक ये परंपरा चली आ रही है कि उसका मूल जिसमें वायसराय रहा करता था उसमें राष्ट्रपति नहीं रहा करते, वो अतिथि कक्ष में, अतिथि भवन जो है उसमें रहा करते हैं। वायसराय के कमरे में उन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है जो मेहमान के तौर पर राष्ट्रपति भवन आते हैं। अंग्रेजों ने वायसराय हाउस को साम्राज्यवादी सत्ता के महल के रूप में बनवाया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में यहाँ रहने वाले राष्ट्रपतियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों की गरिमा बढ़ाई। उन्होंने जनता और सरकार के बीच दूरी कम करने की लगातार कोशिश की। इसका आरंभ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं, बहुत सारे किस्से मिलते हैं, जब लगता है कि आम जन के साथ उनका किस तरह का जुड़ाव था। मैं जब कई बार उनके बहुत सारे इस तरह के डिटेल्स पढ़ता हूँ तो बहुत आश्चर्य मिश्रित सुख जिसे हम कहते हैं वो प्राप्त होता है जब ये वर्णन आता है कि बिहार के किसी गांव से बहुत गंदी सी धोती पहने व्यक्ति बड़े शान से राष्ट्रपति भवन में उनको अपना मानकर उन तक पहुंचता था। राष्ट्रपति भवन को 3 सर्किटों में बांटा जा सकता है। पहले सर्किट में मुख्य भवन और केंद्रीय लॉन है। राष्ट्रपति भवन के मुख्य कक्ष जैसे अशोक हॉल, दरबार हॉल, बैंक्वेट हॉल इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दूसरे सर्किट में राष्ट्रपति भवन का संग्रहालय है, जबकि तीसरे सर्किट में राष्ट्रपति भवन के मशहूर बगीचे शामिल हैं, जैसे मुगल गार्डन, हर्बल गार्डन और म्यूजिकल गार्डन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस इलाके के बारे में बताते हैं जिस धरती पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर स्थित है। इसी क्षेत्र में संसद, प्रधानमंत्री कार्यालय, इंडिया गेट और सचिवालय भी हैं। इसे हिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 873 वर्ग फीट की ऊंचाई पर है। रायसीना हिल्स के नाम की कहानी भी दिलचस्प है। 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया। अंग्रेज अपने वाइसरॉय के लिए एक ऐसी आलीशान इमारत बनवाना चाहते थे जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो।
अंग्रेजों के वाइसरॉय का हाउस उनकी शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि भारतीयों पर अंग्रेजों का शासन एक महल से होना चाहिए, किसी साधारण मकान से नहीं। इसके लिए रायसीना हिल्स के इलाके को सबसे बेहतर जगह के तौर पर चुना गया। उन दिनों यहाँ रायसीना और मालचा गांव बसे थे, जहां करीब 300 परिवार रहते थे। इस इलाके की 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अंग्रेजी हुकूमत ने कर लिया। राष्ट्रपति भवन के निर्माण के लिए गांवों को यहां से हटा दिया गया। इसके बाद यहां राष्ट्रपति भवन और संसद भवन समेत कई अहम इमारतें बनाई गईं। राष्ट्रपति भवन के निर्माण में करीब 70 करोड़ ईंटों का इस्तेमाल हुआ। 30 लाख घन फुट पत्थरों से ये भव्य इमारत बनी है। इसके निर्माण में स्टील का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। इसके निर्माण पर करीब 100 साल पहले 1 करोड़ 40 लाख रुपए का खर्च आया था। राष्ट्रपति भवन वास्तुशिल्प के सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। इनके खंभों पर घंटियों की आकृतियां बनाई गई हैं। अंग्रेजों का मानना था कि अगर घंटियां स्थिर रही तो उनकी सत्ता लंबे समय तक चलेगी, इसीलिए बड़ी संख्या में घंटियों की आकृतियां बनवाई गई। लेकिन राष्ट्रपति भवन बनने के साथ ही अंग्रेजी सत्ता के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन के मार्बल हॉल में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज प्रथम और महारानी मेरी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ के संग्रहालय में 640 किलोग्राम की चांदी की कुर्सी भी मौजूद है, जिस पर किंग जॉर्ज पंचम 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान बैठे थे। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अपनी भव्यता के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ 2 टन से अधिक वजन का झाड़ फानूस सजा हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल में दरबार हॉल को सिंहासन कक्ष कहा जाता था। यहाँ 2 आलीशान सिंहासन लगाए जाते थे, एक वाइसरॉय के लिए, एक उनकी पत्नी के लिए। लेकिन राष्ट्रपति भवन बनने के बाद यहाँ सिर्फ एक कुर्सी लगाई जाती है। दरबार हॉल में गौतम बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा है। यहाँ राजकीय समारोह और पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दरबार हॉल के बारे में कहा जाता है कि अगर यहाँ रखी राष्ट्रपति की कुर्सी से सीधी लाइन खींची जाए तो वो राजपथ से होते हुए इंडिया गेट के बीचों बीच से गुजरेगी। दरबार हॉल की तरह राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल वास्तुकला और चित्रकला का अनूठा संगम है। इसका इस्तेमाल प्रमुख समारोहों के लिए किया जाता है। विदेशी राजदूत यहाँ राष्ट्रपति को अपना परिचय प्रस्तुत करते हैं। अशोक हॉल की छत पर खूबसूरत ऑयल पेंटिंग लगाई गई है। इसकी फर्श लकड़ी की बनी है, जिसके नीचे स्प्रिंग लगाए गए हैं। यहाँ बेहद सुंदर और कलात्मक कालीन बिछी है, जिसे 500 कारीगरों ने 2 साल की लगातार मेहनत के बाद तैयार किया था। कई दशकों के इस्तेमाल के बाद भी इन कालीनों की चमक कम नहीं हुई है। दरबार हॉल में सामान्यतः वो उस समय वायसराय की सत्ता का प्रतीक हुआ करता था। बाद में कई सारे बड़े कार्यक्रम दरबार हॉल से निपटाए जाते हैं या वहाँ से संपन्न किए जाते हैं। इसी प्रकार अशोक हॉल में भी बहुत सारे इस तरह के डिपिक्शंस हैं। राष्ट्रपति भवन का बैंक्वेट हॉल भी बेमिसाल है। इसमें शानदार नक्काशी की गई है। बैंक्वेट हॉल में 104 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वहाँ सभी पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरें लगी हैं। बैंक्वेट हॉल में संगीतकारों के लिए एक विशेष गैलरी भी है। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन का एक मुख्य आकर्षण है। 15 एकड़ में फैला मुगल गार्डन आयताकार है। कहा जाता है कि मुगल गार्डन की परिकल्पना लेडी हार्डिंग ने की थी। इसे बनाते समय जम्मू कश्मीर के मुगल गार्डन ताजमहल के नजदीक के बगीचों की बनावट को ध्यान में रखा गया है। यहाँ पौधे लगाने का काम 1928 में शुरू किया गया था। मुगल गार्डन के बीच में ट्यूलिप के फूलों से सजा बहुत सुंदर तालाब है। राष्ट्रपति भवन का किचन भी भव्य और विशाल है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए बहुत से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आते हैं। इसलिए राष्ट्रपति भवन के रसोई घर में देशी विदेशी व्यंजन बनाने के लिए तमाम आधुनिक उपकरण मौजूद हैं। राष्ट्रपति भवन का जिक्र प्रेसिडेंट की बग्गी के बिना पूरा नहीं हो सकता,
क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की शानदार बग्गी का फैसला एक टॉस के जरिए हुआ था? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। राष्ट्रपति की बग्गी पर सोने की परत चढ़ी है। ये घोड़े से खींची जाने वाली छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत बग्गी है। इसे मूल रूप से ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था। 1947 में आजादी के साथ ही देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच तमाम चीजों का बंटवारा हो रहा था। बग्गी एक थी और दावेदार दो, यानी भारत और पाकिस्तान। अब सवाल था कि फैसला कैसे होगा। तय हुआ कि टॉस किया जाएगा। भारत की तरफ से राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट के पहले कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तानी सेना के साहबजादा याकूब खान के बीच टॉस हुआ। जीत भारत की हुई। इस तरह ये बग्गी भारत को मिल गई। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजपथ पर हुई परेड में इसी बग्गी में बैठकर शामिल हुए। पहले राष्ट्रपति ज्यादातर समारोहों में इसी बग्गी पर सवार होकर जाते थे, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से इसके इस्तेमाल को कम कर दिया गया। 1984 के बाद बग्गी का प्रयोग बहुत कम हो गया। राष्ट्रपति सुरक्षा काफिले के साथ कार में सवार होकर कार्यक्रमों में जाने लगे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर बग्गी की सवारी शुरू की। 2014 की जनवरी में बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ऐतिहासिक बग्गी में सवार होकर पहुंचे। ये तस्वीर 2017 की है, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए बग्गी में सवार होकर निकले। उनके साथ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी बैठे थे। राष्ट्रपति की बग्गी के साथ उनके अंगरक्षकों का काफिला चलता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की कहानी भी सुनाते हैं। आजादी के बाद गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड्स को 2-1 के अनुपात से भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया, यानी कि भारत को मिले 2/3 अंगरक्षक और पाकिस्तान के हिस्से 1/3 अंगरक्षक आए। आज इन बॉडीगार्ड्स को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। उनकी सुरक्षा में भारतीय सेना के जवानों की तैनाती होती है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी भारतीय सेना की एक घुड़सवार रेजिमेंट का हिस्सा है। ये सेना की सबसे पुरानी घुड़सवार यूनिट है। ये राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक उनके साथ आधिकारिक समारोहों में मौजूद होते हैं। इनमें बेहतरीन घुड़सवार सैनिक शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का इतिहास करीब 250 वर्ष पुराना है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो पीबीजी का गठन 1773 में किया गया था। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा के लिए 50 चुनिंदा घुड़सवार सैनिकों के साथ वाराणसी में इसकी नींव रखी थी। तब वाराणसी के राजा चैत सिंह थे। उन्होंने हेस्टिंग्स के अंगरक्षकों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए 50 और घुड़सवार भेजे। इस तरह पीबीजी में कुल घुड़सवारों की तादाद 100 हो गई। इस यूनिट के पहले कमांडर ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन स्वीनी टूल थे। तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की टुकड़ी काफी बदल चुकी है। मौजूदा दौर में पीबीजी में करीब 200 अफसर और जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रशासकीय सपोर्ट स्टाफ भी इसका हिस्सा होते हैं। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की एक विशेषता इनके घोड़े भी होते हैं। ये घोड़े स्पेशली जर्मनी से एक स्पेशल ब्रीड के मंगवाए जाते हैं। ऊंचे कद के इन घोड़ों का वजन 500 किलोग्राम तक हो सकता है और इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इंडियन आर्मी में प्रेसिडेंट गार्ड में शामिल घोड़ों के ही लंबे बाल होते हैं। राष्ट्रपति भवन का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया, लेकिन इसमें भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का भी ध्यान रखा गया है। इसकी दिशा है ईस्ट दिशा से सन, वहाँ पर सन का प्रवेश है या सन वहाँ देखते हैं तो ईस्ट दिशा में है और विजय पथ से हम देखें तो हमें बहुत स्पष्ट दिखता है। और 90 सालों के ऊपर होने के बाद इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत बढ़िया रही। राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष का निवास स्थान है। द्रौपदी मुर्मू से पहले 14 राष्ट्रपति इसकी शोभा बढ़ा चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
यहाँ सबसे लंबे समय तक रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। 2007 में प्रतिभा पाटिल के रूप में राष्ट्रपति भवन ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति का स्वागत किया था और अब देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू भारतीय लोकतंत्र की गौरव गाथा में नए अध्याय जोड़ेंगी, जिसका साक्षी खुद राष्ट्रपति भवन होगा। प्रीति दहिया, जी मीडिया, दिल्ली।